तो आज के वीडियो हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथ का चैप्टर नंबर 6 है आपका क्लास 8 का। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन हमारे अलग अलग टाइप के होंगे, तो इसमें हम बेसिक से सीखेंगे और स्टैंडर्ड लेवल तक जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे इसमें फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन का बेसिक क्या है, सबसे पहले शुरुआत किस चीज़ से होती है, तो उसके बारे में सबसे पहला सेल्फ एक्सरसाइज जो दिया गया है उसमें यही बताया गया है कि फैक्टराइजेशन की शुरुआत किस तरह से हमें करनी है। तो आज इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि बेसिक जो आपके फैक्टर जो होते हैं उसकी शुरुआत आपकी कैसे होती है। तो सबसे पहले मैं आपको पहला वाला जो आपका एक्सरसाइज है 6A जो है उसमें आपको बताने वाला हूँ कि फैक्टराइजेशन का जो फर्स्ट मेथड है उसको किस तरह से करेंगे। अगर आपके एग्जामिनेशन में अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं और डिफरेंट टाइप के आते हैं तो फैक्टराइजेशन करने के लिए ही बोलता है, और लेकिन क्वेश्चन आपके डिफरेंट है, तो आपको कैसे पहचानना है कि इसको किस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो उसी के लिए हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मेथड सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला आपका स्टेप होगा स्टेप नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1 में ही हम सीखेंगे। तो उसमें हम सीखेंगे सबसे पहले कॉमन वाला मेथड, और अलग अलग एक्सरसाइजों में इसके अलग अलग मेथड सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कॉमन क्या होता है, कॉमन लेना क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। कॉमन क्या होता है हमारा एच सी एफ मीन्स आपका होता है हाईएस्ट नंबर। हमें क्वेश्चन में सबसे पहले हाईएस्ट नंबर को फाइंड करना है, जो हाईएस्ट नंबर होगा वही हमारा कॉमन होगा। तो सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज में 6A में जो करने वाले हैं वो क्या ढूंढने वाले हैं, हाईएस्ट नंबर इसमें कौन सा है। तो आपको एक एक्सरसाइज दिया गया है 6A में आपको सबसे पहले उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कंप्लीट द फैक्टराइजेशन में आपको इस तरह से एक क्वेश्चन बना के दिया है और उसने 4 को बाहर निकाल के दे दिया है। इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आपको इसको इस तरह से लेके आना है, इसको फैक्टर करने हैं इसके कि इसमें से आपका 4 आ जाए। अब ये 4 कहाँ से आया होगा आपका वो आपको समझना है। तो इसमें आपके 2 एक्सपेंशन दिए गए हैं, आपको बाइनोमियल दिया गया है, इसमें से आपको कॉमन लेना है। अब कॉमन कैसे लिया जाता है आपका, कि आपको क्या करना है, जो नंबर दिए गए हैं उसमें सबसे पहले उनका एचसीएफ लेते हैं। जैसे इसमें 4 और 8 मैं आपको यहाँ पे डिटेल में करके बता देता हूँ। जैसे उसने 4 का और 8 का एचसीएफ लिया, 4 का और 8 का उसने एचसीएफ लिया, ये 4 कैसे आया वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले क्वेश्चन में हम डिटेल में करके देख लेंगे, उसके बाद आपका इन शॉर्टली हम समझते चलेंगे। तो यहाँ से हमने देखा 2 के 2 फैक्टर बने हुए हैं हमारे यहाँ, 2 के 2 फैक्टर बने हुए हैं। तो इसमें से आपका जो कॉमन आ गया वो क्या आ गया, आपका 4 आ गया, दोनों में से 4 कॉमन आ गया, 2 2 4 2 2 4। तो यहाँ से दोनों का जो कॉमन है वो क्या है, 4 है। तो ये 4 आपका कॉमन आ गया। अब कॉमन लेने से मीन्स है आपका कि इसमें से अब बचा क्या है, इसके अंदर आपका क्या बचेगा। तो यहाँ से अगर आपका 4 बाहर आ जाता है तो यहाँ से बचेगा आपका x, और यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का ही साइन आएगा, और यहाँ से 4 अगर बाहर आ गया तो कॉमन का मीन्स है कि इसमें उस कॉमन का डिवाइड हो जाएगा। जैसे इसमें 4 बन गया 4, इसमें से अगर हमने कॉमन लिया है 4 तो इसमें 4 का डिवाइड हो रहा है, इस वजह से यहाँ x बचा हुआ है। अगर यहाँ पर हम 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, और यहाँ से बचा आपका 22। तो यहाँ से पहला वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है, इसका आंसर आता है x + 2y। यहाँ से हम अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से हमने 9 और 3 का हमने एचसीएफ लिया, 9 और 3 का आपका एक्ससीएफ हो जाएगा आपका 3, जो कि उसने पहले से निकाल के दिया हुआ है। तो यहाँ से हमने इसका डिवाइड किया, 3 का हमने इसमें डिवाइड किया, कितने टाइम्स किया, 3 टाइम्स किया आपका। यहाँ क्या बचा आपका m बचा, और यहाँ माइनस का साइन दिया तो माइनस लगा लिया हमने, और यहाँ से इसमें इसका डिवाइड किया तो 1 टाइम गया। तो यहाँ से इसका ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है आपका ये C वाला इधर दिया गया है, D वाला इधर है। तो यहाँ से हम इसको समझ लेते हैं। मैं इसका आंसर यहाँ लिखने वाला हूँ नीचे नई लाइन में। यहाँ से ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, मैं इसका आंसर यहाँ लिखने वाला हूँ। 5 भी उसने पहले से कॉमन दिया हुआ है, मतलब ये एचसीएफ उसने पहले से बाहर निकाल के दे दिया है। यहाँ से हम समझेंगे 5 बन जा 5, 1 टाइम गया, 2 बी थे आपके, 2 थे बी, और आपका एक बाहर आ गया, तो इसका मतलब एक बी आपका बचेगा। माइनस का साइन आ जाएगा, 5 4 जा 20, 4 टाइम्स। अब ये 4 कैसे आया आपका, क्योंकि इसमें इसका डिवाइड दिया, 5 4 जा 20, तो ये आ गया। अब बी आपका बाहर पहले से ही था, पहले ही बाहर निकल चुका है, तो बी आपका गायब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डी। इसमें से आपने देखा यहाँ से उसने एचसीएफ दिया है -3 और a। अब बचा हुआ क्या है इसमें वो समझते हैं। एक तो माइनस का 3a बाहर आ गया, एक a आ गया, तो यहाँ से क्या बचा आपका x। जब माइनस कॉमन बाहर ले लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि अंदर वाले सभी साइन अपोजिट हो जाएंगे। ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। जब माइनस कॉमन बाहर लेते हैं, प्लस का लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
यहाँ से हमने इसका इसमें डिवाइड दिया, कितने टाइम्स किया, 2 टाइम्स किया, ए हमारा बाहर आ चुका है, यहाँ से हमारा बाई बचा। इसके बाद है आपका ई वाला, यहाँ से हम देखते हैं इसका एक्स बाई स्क्वायर, यहाँ से क्या कॉमन बचेगा आपका वो समझ लेते हैं। यहाँ से एक तो एक्स स्क्वायर में से एक्स आ गया है, एक बाई स्क्वायर पूरा बाई स्क्वायर आ गया यहाँ, ये तो पूरा पूरा आ गया है, लेकिन यहाँ बचा क्या, यहाँ एक तो 3 बचा हुआ है, एक एक्स स्क्वायर था उसमें से एक एक्स बाहर आ गया है, इसका काम खत्म हो गया क्योंकि बाई स्क्वायर तो आपका पूरा बाहर निकल चुका है, एक माइनस था माइनस आ गया आपका ये। यहाँ से एक्स पहले से ऑलरेडी बाहर आ चुका है, बाई स्क्वायर भी आ गया, तो यहाँ जब कुछ नहीं बचता है तो वहाँ क्या बचता है, 1 बचता है, तो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट है आपका ई वाला, एफ वाला, 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम समझते हैं कि क्या क्या बचा हुआ है। यहाँ से इसने ये HCF निकाल के दे दिया है, HCF आपका बाहर आ गया 7 2 जा 14। अब यहाँ से 3a था आपका, पावर इसकी 3 थी, और यहाँ से 2 पावर उसकी बाहर आ गई, तो कितना बचा, 1 बचा आपका। यहाँ पर आपका b जो था आपका क्वेश्चन में, ये b है, सॉरी बी स्क्वायर नहीं है, ये b है, क्योंकि इसमें कॉमन आ ही नहीं सकता है, कभी भी ज़्यादा नंबर की जो एक्सपोनेंट है वो आपकी HCF हो ही नहीं सकती है। स्मॉलेस्ट जो ग्रेटेस्ट नंबर है जो कि दोनों को डिवाइड करेगा वही नंबर आपका आ सकता है। तो यहाँ से b है, b पूरा बाहर आ चुका है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ एक तो 2 बचेगा, और यहाँ ए स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहाँ से a बचेगा, b आपका पूरा आ चुका है, -7 तो ऑलरेडी बाहर है, a स्क्वायर भी बाहर है, तो यहाँ से क्या बचेगा, खाली b बचेगा। नेक्स्ट है आपका जी वाला, जी वाले में समझते हैं हम, यहाँ से उसने केवल x को बाहर दिया हुआ है, माइनस का x। अब यहाँ से जब हमने इस वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जब माइनस बाहर ले लेता है तो अंदर वाला जो नंबर है वो माइनस वाला प्लस का हो जाता है, प्लस वाला माइनस का हो जाता है। तो यहाँ से -x बाहर आ गया, तो यहाँ से क्या बचा, बाई बचा, जो कि प्लस का हो जाएगा क्योंकि ये माइनस बाहर आ चुका है, ये माइनस का था, ये भी प्लस का हो जाएगा क्योंकि ये माइनस बाहर आ चुका है। यहाँ से हमने देखा कि यहाँ से x ऑलरेडी बाहर है, तो यहाँ क्या बचा, 3 बचा हुआ, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से लास्ट क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम समझते हैं कि एक तो 4 बाहर दिया हुआ है और एक x बाहर दिया हुआ है, तो हमने इसका इसमें डिवाइड करना है, 4 2 जा 8, और x क्यू में से हमारा x बाहर आ गया, तो यहाँ से बचा हमारा x स्क्वायर, माइनस का साइन है, माइनस का आ जाएगा। यहाँ से हम देख रहे हैं कि 4 7 जा 28, x स्क्वायर में से x बाहर आ गया हमारा, तो x बचा, और ये 4x जैसा है वैसे की वैसे बाहर निकला हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि पूरा पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ से बचेगा 1। और इसी के साथ आपके क्वेश्चन नंबर 1 के ए से लेके एच तक के आपके सभी क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। अभी जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 था उसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, तो उसमें कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे हमने इसमें पहले HCF निकाल के बाहर दे दिया था, अभी हमें इसमें HCF को फाइंड करना है कि इसमें से HCF क्या आया होगा, और उसके बाद ये हमारा ये नंबर बचा हुआ है, तो हमें HCF क्या मिला है इसमें वो चेक करना है। हमने देखना है इसमें कि x कब बचेगा हमारा, जब इसमें से हमारा 7 बाहर आ जाएगा, और इसमें से भी हमने 7 अगर बाहर आ चुका है, इसमें हमने 7 का डिवाइड दिया तो 4, तो इसका मतलब ये है कि हमें इनमें इस वाले में इस वाले में इस वाले में इस वाले में हमें HCF बाहर निकालना है, और एक इसमें आपका HCF बाहर दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है कि आपका रिमेनिंग क्या बचेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वाले नंबर में और इस वाले नंबर में आपका HCF क्या आएगा। तो 7 और 28 का आप अगर HCF निकालते हो तो आपका 7 आ जाएगा। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि अगर हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो हमें ये वाला नंबर मिल जाना चाहिए। हमने इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 7 का x मल्टीप्लाई किया 7x आ जाएगा, प्लस का साइन आ गया, 7 का इसमें मल्टीप्लाई किया 28 आ गया। तो ये हमारा पूरा क्लियर हो गया कि यहाँ पर हमारा नंबर क्या आएगा, हमारा 7 HCF आएगा। यहाँ से चेक करते हैं कि इसमें क्या HCF आएगा आपका। इसमें हमने देखा कि हमारा 15 और 3 का HCF आपका 3 हो जाएगा, और यहाँ से हमने देखा 3 5 जा 15 और माइनस का माइनस दिया गया है, और 3 1 जा 3, तो यहाँ से हमने देखा कि ये पूरा 3 का HCF बाहर निकालने से ये पूरा मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा 3 HCF हो जाएगा। यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसमें 600 है, यहाँ भी 600 है, यहाँ x नहीं है इसके साथ, तो इसका मतलब ये है कि इसमें से x कॉमन आ गया होगा, इसीलिए इसमें से x गायब हो गया। यहाँ x स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसमें से एक x बाहर आ गया, तो एक x बचा हुआ है, इसका मतलब इसका HCF क्या हो जाएगा, x आ जाएगा आपका। आप HCF नॉर्मली भी निकाल सकते हो। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर x दिया है, x है, यहाँ पर 27 की जगह 9 है, तो इसका मतलब ये है कि एक तो इसमें माइनस का कहीं नहीं है, तो इसमें एक तो माइनस का कॉमन आएगा। और दूसरी चीज़ आपकी यहाँ से माइनस कॉमन आ गया, यहाँ पे आपका x के साथ 3 दिया गया है, 3 इसमें है नहीं, तो इसका मतलब इसमें एक 3 भी कॉमन आ जाएगा। तो माइनस का
3 कॉमन इसमें से हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस का 3 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से ये दोनों चीज़ बचेंगी, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, 3 9 जा 27, ठीक है। और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है 25 और यहाँ पे x की q ये SCF दिया गया है, तो हमें यहाँ पे रिमेनिंग फाइंड करना है कि बचेगा क्या क्या, फैक्टर में आपका क्या क्या बचेगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं 25 अगर बाहर दिया हुआ है तो इसमें इसका डिवाइड गया 2 टाइम्स हो गया, और x की पावर 5 में से x की पावर 3 बाहर आ गया, अंदर वाले में x की पावर 5 थी, 3 बाहर आ गया, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर बचेगा। एक तो 25 पूरा था बाहर आ गया, इसका मतलब माइनस का साइन दिया है तो माइनस का साइन बाहर आ गया, 4 में से पावर 3 बाहर आ गई, तो यहाँ खाली x बचेगा, प्लस का साइन है प्लस का साइन आ जाएगा, 25 4 जा 100, 4 टाइम्स गया इसका डिवाइड, और ये पूरा का पूरा बाहर आ चुका है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे केवल 4 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से फिर से हमें SCF फाइंड करना है, इस वाले का SCF क्या आएगा, तो ये भी देख लेते हैं। यहाँ से हमने देखा कि यहाँ 1 बचा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ अगर 1 बचा हुआ है तो ये पूरा का पूरा नंबर हमारा कैसा है, कॉमन बन गया है, क्योंकि 1 कब आता है, जब पूरा का पूरा नंबर हमारा कॉमन बन जाता है। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पे कोई भी साइन प्लस का नहीं है, माइनस का नहीं है अंदर वाले में, तो इसका मतलब ये है कि माइनस भी कॉमन लिया होगा, तो हमने माइनस भी कॉमन ले लिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 के भी आपके क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं। अभी हम करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 वाले। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को किस तरह से करना है पहले वो समझेंगे। आपको यहाँ पे वेरिएबल्स दिए गए हैं, 2 वेरिएबल्स आपको 1 2 3 वेरिएबल्स में दिया गया है, तो वेरिएबल्स का आपको HCF कैसे निकालना होता है पहले वो समझेंगे। आपको नंबर्स का HCF निकालना तो आपको आता ही है, जैसे आपको वेरिएबल का अगर आपको HCF निकालना होगा तो आपको देखना है कि दोनों में सबसे छोटा नंबर आपका कौन सा दिया गया है, मतलब किसकी पावर सबसे कम दी गई है, जिसकी पावर सबसे कम दी गई होगी वही हमारा बाहर आ जाएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक दिया है और यहाँ भी एक a दिया है, तो यहाँ दोनों a दिए गए हैं, तो इसका मतलब दोनों में जो कॉमन चीज़ है पहले तो ये आ गया, एक तो आपका a कॉमन आ गया। यहाँ से आप देख पा रहे हो कि इसके अलावा इसमें आपका कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है, ना तो x दिख रहा है, इसमें x है तो इसमें x नहीं है, इसमें y है तो इसमें x नहीं है, ठीक है। तो दोनों में इसका मतलब ये है कि यहाँ से केवल आपका एक x कॉमन a कॉमन बचा हुआ है, और कॉमन a आ गया है आपका, तो यहाँ से आपका x स्क्वायर बचेगा, और प्लस का साइन है प्लस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे आपका y बचेगा। तो वेरिएबल का आपका जो कॉमन है आपका लेना है, तो उसमें आपको दोनों के ही देखना है कि किसकी पावर आपकी सबसे कम है, जिसकी पावर सबसे कम होगी दोनों में, और मैच भी करना चाहिए, जिसकी पावर कम होगी वही आपका SCF बन जाएगा उसका वेरिएबल का। यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ पे एक तो आपका नंबर भी दिया गया है, ये भी नंबर है आपका, ये भी नंबर है। पहले तो इन दोनों नंबरों का SCF देखेंगे, तो यहाँ से हमारा 4 और 2 का SCF हो जाता है हमारा 2। यहाँ से हम देखते हैं कि a स्क्वायर भी दिया है, यहाँ भी a स्क्वायर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों की पावर सेम है, तो ये बाहर आ जाएगा। इसके अलावा हमारा कोई मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ से हमारा बचेगा एक, तो यहाँ 2 2 जा 4 हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ से हमारा 2 बचा, यहाँ से हमारा a स्क्वायर बाहर आ गया, माइनस का साइन है माइनस आ गया, यहाँ से 2 ऑलरेडी बाहर आ चुका है, a स्क्वायर भी आ गया, तो यहाँ से बचेगा हमारा c, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इसमें देख रहे हैं हम 28 दिया है और 42 दिया है, और यहाँ पर p में आपका दिया गया है, यहाँ p की पावर आपकी q है, p की पावर 3 है, यहाँ p की पावर p स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये है कि 3 और 2 में आपका जो कॉमन आएगा वो स्क्वायर वाला आ जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि छोटी वाली जो पावर होती है वही हमारा कॉमन हो जाती है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से हमारा एक तो 14 कॉमन आ गया, और एक आपका p स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ से आपका बचेगा एक तो आपका इसमें इसका डिवाइड दिया 2 हो गया, और यहाँ से 3 पावर में से आपका 2 पावर बाहर आ गई, तो एक तो p बचेगा माइनस का 14 3 जा 42 होता है आपका, p स्क्वायर आपका बाहर आ गया, तो यहाँ से आपका q बचेगा। नेक्स्ट है आपका 4th वाला d वाला, यहाँ से आपका 15 और 20 में आपका कॉमन आ गया 5, यहाँ से आपका 5 कॉमन आ गया d वाले में। नेक्स्ट और आपका यहाँ से p और कॉमन है आपका, इस वाले में आपका p कॉमन भी दिया है, p भी कॉमन ले लिया हमने यहाँ से। यहाँ पर आपका और कोई कॉमन नहीं है, तो इसका इसमें हमने डिवाइड दिया, ये चला गया इसमें 3 टाइम्स, यहाँ से p बचा, इसका इसमें माइनस दिया गया, माइनस आ गया आपका, यहाँ से हमने इसका डिवाइड किया 4 टाइम आ गया, p आपका बाहर आ चुका है, ये बचा आपका r। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर d हो गए। अभी हम इसके आगे करते हैं E F G H।
इस वाले में आपका माइनस भी लगा हुआ है, तो इसमें हम एक करेक्शन भी करेंगे, तो इसमें से हम यहाँ माइनस भी कॉमन लेंगे। जब यहाँ माइनस का कॉमन हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये भी आपका प्लस का हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में आपका लग नहीं पाया था माइनस, जो भी मैंने लगा दिया है, तो इसको एक बार अगेन सही कर लेंगे इसको। अभी हम इसका करते हैं ई वाला। इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं यहाँ से एक तो हमें यहाँ m दिया है और n दिया है, इसमें भी mn दिया है। तो हमने अभी आपको बताया कि जब भी हमें वेरिएबल्स का एचसीएफ लेना होता है तो हम सबसे छोटा वाला एक्सपोनेंट देखते हैं। तो सबसे छोटा एक्सपोनेंट m में क्या है हमारा, एक तो m दिया है, दूसरा वाला क्या दिया है, n दिया है, और इस पर भी सबसे कम कितना दिया है, n दिया है। तो हमने mn कॉमन ले लिया यहाँ से, क्योंकि इसमें भी एक सबसे छोटा एक्सपोनेंट क्या है, 1 है, इसका भी और इसका भी 1 है। तो जो सबसे कम वाला होता है वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि दोनों में माइनस माइनस दिया, तो हमने माइनस भी कॉमन ले लिया। यहाँ से हमने देखा कि m स्क्वायर में से एक m बाहर आ गया, तो हमारा यहाँ क्या बचेगा, m बचेगा। या माइनस कॉमन पहले ऑलरेडी बाहर आ चुका है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ से m तो जो था वो बाहर आ गया, m का जो स्क्वायर था उसमें से एक पावर बाहर आ गई, तो इसका मतलब यहाँ n बचेगा। नेक्स्ट है आपका f वाला। f वाले में नंबर में हमने देखा कि इसका जो एचसीएफ है इन दोनों का नंबर का, और आपका ये वाला नंबर जो है, पहले इन दोनों का एचसीएफ देखा हमने, यहाँ से इन दोनों का एचसीएफ आएगा नंबर का 16। यहाँ से हमने देखा इसका एचसीएफ आ गया 16। अब देखते हैं हम वेरिएबल का। वेरिएबल में हमने देखा यहाँ से कि एक बाई की पावर 5 है या बाई की पावर 4 है, तो बाई की पावर 4 जो है हमारा एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ से हमने देखा जेड की पावर क्यू है और यहाँ जेड की पावर 4 है, तो यहाँ जेड की पावर क्यू हमारा कॉमन हो जाएगा। अब इसमें जो रिमेनिंग बचा हुआ है डिवाइड करने के बाद वो और देख लेते हैं। इसका इसमें डिवाइड दिया 3 टाइम्स, इसका इसमें से ये 4 बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा हमारा, डिवाइड कर लो, या फिर इसमें से ये देख लीजिए कि 5 में से 4 आ गया तो 1 बचा हुआ है हमारा। यहाँ से पूरा जेड क्यू बाहर आ चुका है, तो यहाँ से हमारा कुछ भी नहीं बचेगा, पहले वाले में से यही चीज़ बचेगी। नेक्स्ट है आपका, इसमें इसका डिवाइड दिया 4 टाइम्स किया आपका, यहाँ से इसकी पावर जितनी थी वो बाहर आ चुकी है, जेड 4 में से जेड 3 बाहर आ गया, इसका मतलब ये हमारा जेड बचेगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जी वाला। जी वाले में हम देखते हैं यहाँ से नंबर में आपका क्या एचसीएफ आ रहा है, 21, 14 और 7। यहाँ से ये 3 नंबर दिए गए हैं, इनका एचसीएफ आ जाएगा आपका 7। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ बाई क्यू है, यहाँ बाई स्क्वायर है, यहाँ बाई है, तो इन तीनों में आपका क्या कॉमन आ जाएगा, बाई कॉमन आ जाएगा। यहाँ से हमने इसका डिवाइड दिया 3 टाइम्स किया, इसका इस 3 में से आपका 1 बाहर आ गया, बाई स्क्वायर आ गया, माइनस इसमें से इसको कॉमन लिया, बाहर लिया इसको, तो यहाँ से इसका डिवाइड किया 2 टाइम्स हो गया। यहाँ से 2 बाहर, 2 ऊपर था एक्सपोनेंट, इसमें से एक बाहर आ गया, बाई बचा, और यहाँ से ये पूरा जैसा है वैसा का बाहर आ गया, इसका मतलब यहाँ 1 बचेगा। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका लास्ट वाला, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें से हमने देखा कि नंबर में एक तो 16 दिया हुआ है, एक 20 दिया हुआ है, एक 28 दिया हुआ है। अब इस नंबर में से आपका क्या एचसीएफ आएगा, इस नंबर में से आपका आ जाएगा 4, क्योंकि ये सभी के सभी नंबर जो हैं 4 से डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ से हमने एक्स क्यू देखा, बाई स्क्वायर एक्स क्यू देखा, एक्स स्क्वायर देखा और एक्स स्क्वायर देखा, तो यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर एक तो कॉमन आ जाएगा। दूसरा है आपका एक बाई स्क्वायर है, यहाँ भी बाई स्क्वायर है, यहाँ बाई क्यू है, तो एक बाई स्क्वायर भी कॉमन आ गया। अब बचा क्या है, रिमेनिंग जो है वो लिख लेते हैं, 4 4 जा 16। यहाँ से एक x बचेगा, क्योंकि हमारा एक्स क्यू में से एक्स स्क्वायर बाहर आ गया है, तो यहाँ से हमारा x बचेगा, बाई स्क्वायर तो ऑलरेडी बाहर आ चुका है, माइनस यहाँ से एक तो 5 बचा, क्योंकि इसका इसमें डिवाइड दिया, एक्स स्क्वायर हमारा बाहर आ चुका है, यहाँ से बाई जो है हमारा बाई 2 बाहर आ गया है, इसका मतलब 1 बचेगा, माइनस इसका इसमें डिवाइड दिया 7 टाइम्स, और यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर भी बाहर है, बाई स्क्वायर भी बाहर है, इसका मतलब यहाँ से z बचेगा। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 6A जो है आपकी फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे 6B, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे 6B के।